फादर हमेशा से स्कूल के बाहर गुजर के रुकते थे और हमें गाड़ी में दिखाया करते थे कि अच्छा ये मेरा स्कूल है, इसका नाम पहले खालसा हाई स्कूल होता था। मेरे जहन में आया कि अगर ये वाकई इस तरह का कुछ रहा होगा तो अंदर कोई मार्किंग्स होंगी, कुछ होगा, लेकिन एविडेंटली बाहर से गुजरते वक्त उनके ऊपर पेंट हो चुका था तो कोई मार्किंग मौजूद नहीं थी। मेरा नाम हम नवाज़ है। आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट। आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर एंड आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ये कोई तकरीबन साल पहले की बात है, मेरी अभी हाउस जॉब शुरू हो रही थी। तो मैंने कहा अच्छा ये खालसा तो मैंने सुना हुआ है नाम, तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी सर्च किया। अच्छा, स्कूल की 2 बिल्डिंग्स थी, दोनों बिल्डिंग्स एक जैसी थी, लेकिन एक जगह पगड़ियों वाले लोग खड़े थे। मुझे हुआ कि या तो सिख आए हैं इसको विजिट करने या कुछ और चक्कर है। दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि नहीं, ये स्कूल ही हो रहा है और ये नाम एक है लेकिन ये तो अम्बाला में। द फैक्ट कि उन्होंने फारूका का नाम रखा हुआ था अम्बाला के स्कूल में, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई ना बड़े दिल से किसी ने वो नाम लिखा है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ कि 114 साल हो गए ने। 114 साल कितनी नस्ल पढ़ गई स्कूल दी। इस स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल फरूका दे विच मैं 1972 दे विच दाखला लिया। 2012 दे विच मैं इस स्कूल का हेडमास्टर बनया। बाहर निकल के फिर उसी कमरे में चले जाऊँ। 1 महीना पहले तकरीबन ये हुआ कि इनबॉक्स में मैंने ऐसे ही नीचे जाके देखा तो देयर वाज लिंक सेंड टू मी और वो ब्लॉग का लिंक था। जब ब्लॉग मैंने पढ़ना शुरू किया तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि दैट्स अ नॉस्टैल्जिया ऑन अनदर लेवल। मेरा नाम है सुरजीत सिंह ते मैं फौज आई रिटायर्ड मेजर जनरल दे रैंक दे उत्ते। I think more than anybody else he was keeping a catalogue for himself. More than anybody else he was telling the story to himself because he was in his 80s and a man in 80s trying to remember where he's coming from. इस वे 9 PhD ने साढ़े घर। मेरे ख्याल दे विच असीं बिल्कुल मामूली आदमी हाँ, बिल्कुल नकारे जे कि साढ़े कोल जो कुछ है वो साढ़े दादा जी करके। उस टाइम तक सुरजीत सिंह वाज द मेन कैरेक्टर फॉर मी कि अच्छा जो सारा फोकस उस पर था। हीरा सिंह के बारे में जब आप और ज़्यादा पढ़ते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये तो कंटिन्यूएशन है एक लेगेसी की, और वो बंदा तो मेन कैरेक्टर जो वो था। भाई हीरा सिंह या पढ़े लिखे नहीं सन। उन्होंने जिस कीर्तन करना शुरू किया गुरुद्वारे दे विच सारे पिंडां दे लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। जिस इकट्ठे होने शुरू हो गए तो मशहूर हो गए। सिंध गए, इधर गए, ग्वालियर गए, सब थां गए तो उत्थे इन्होंने देखा कि सब थावां दे उत्ते बच्चे जेड़े वड्डे पहचान ते जेड़े फरूके दे बच्चे सन वो कोई नहीं सी पढ़दा लिखदा। आबादी 80% मुसलमान सन ते 20% हिंदू सिख सन। मेजॉरिटी सी उहदा जेड़ा हैड सी मुखिया सी उहदा नाम सी अल्लाह यार कलियार। अल्लाह यार कलियार तो इन्होंने जिक्र किया कि इत्थे एक स्कूल होना चाहिए। अल्लाह यार कलियार ने कहा जरूर होना चाहिए। कलियार ने पब्लिक दे विच कह दिता कि इस स्कूल दे विच मुसलमान बच्चे भी जाणगे। एक गल पाइया जी कह गए सन कि मेरे बच्चे इस स्कूल दे उत्ते अपनी मलकीयत नहीं समझणगे, अपनी रोजी अपनी कमाणगे, इस स्कूल दे विचों कोई चीज़ लैणगे नहीं, इहदे कोई चीज़ देनी है, कुछ नहीं लेना। तुसीं पार्टीशन तो बाद इस स्कूल दे विच महाजरीन आके काबिज हो गए। फिर साढ़े इत्थों दे जमींदार ने मियाँ शेर मोहम्मद कलियार उन्हें फिर महाजरीन इत्थों कढ़ के ते इस स्कूल दे विच दूर दूर के इलाकों तो टीचर मंगवा के उन्हें अपने पल्लों तनख्वाहां दे के इस स्कूल दे विच तालीम का सिलसिला शुरू किया। मुझे पंजाबी नहीं आती है, मुझे बहुत बुरी पंजाबी आती है, लेकिन जब मैंने जो इसको डिस्कवर करने के बाद आई ट्राइड लर्निंग वही एक सवाल आंसर करने की कोशिश की, कहाँ से आए हैं, क्या असल क्या है, ये जो ऊपर वाइट वॉश है इसके नीचे क्या है। और हीरा सिंह इससे बेहतर तो एग्जांपल हो नहीं सकती कि उसने पूरी कम्युनिटी के लिए बेबैक किया। कितने कोई सिख रहते होंगे लेकिन उसने पूरे सिखों की तरफ से एक ऐसा तोहफा दिया कि आज बड़े बड़े लोग अपनी सारी की सारी लाइफ स्ट्रगल, अपनी सारी जो एजुकेशन है वो करते हैं इस एक इंस्टीट्यूट को। जो 1906 दे विच अल्लाह यार कलियार ते भाई हीरा सिंह गले मिलते सन ते हुण असीं आपस विच एक दूजे दे खून नूं क्यों प्यासे होना। कोई प्यास नहीं, कोई मैनूं किसी नाल दुश्मनी नहीं ते इधरों हुक्म मिलदा कि लड़ो, उन्हां नूं हुक्म मिलदा लड़ो तो असीं लड़ लग पैंदे।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ? ਇਸੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ?